नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बीएसपी के लिए खतरे की घंटी है। लगभग यूपी में पार्टी साफ होती दिख रही है। रामअचल राजभर और लालजी वर्मा को पार्टी से निकाले जाने के बाद आज 11 विधायकों ने अखिलेश यादव से मुलाकात की है। क्या वो सपा में शामिल होंगे, क्या होगा बीएसपी का यूपी में, वो बताऊंगा। नीतीश कुमार ने एलजीपी की जो टूट हुई है, चिराग पासवान के जो 5 सांसद भागे हैं, उसमें नीतीश जी का हाथ है और कांग्रेस भी वहाँ खत्म होने वाली है। तो राजनीतिक उसी ढर्रे पर है। वही लॉकडाउन में बीजेपी को जो डैमेज कंट्रोल हुआ है, लॉकडाउन में जिस तरह से कांग्रेस का उदय हुआ, जिस तरह से श्रीनिवास ने कांग्रेस के साख बचाई है, चूँकि बीजेपी के पास कुछ है नहीं तो वो अब फिर से लिंचिंग पर आ रही है और फिर से हिंदू मुस्लिम किया जाएगा। वहीं नताशा नरवाल और एक और बहुजन बेटी को जमानत मिली है प्रदर्शन को लेकर, तो थोड़ा सा कोर्ट से उम्मीद हुई है कि आंदोलन का दौर फिर से शुरू होगा और सरकार की डिक्टेटरशिप यहीं नहीं खत्म होने वाली है। लेकिन योगी सरकार कटघरे में है, बीजेपी कटघरे में है और राम मंदिर ट्रस्ट जो कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद बना था, उस पर जो 18 करोड़ रुपए का जो घपला है किया है, वो तो साफ है कि घपला है, उस पर भी लगातार प्रतिक्रिया हो रही है। वहीं ट्विटर को लगातार बीजेपी की कोशिश है, मोदी सरकार की कोशिश है कि ट्विटर को कम से कम ख़त्म कर दिया जाए। तो सबसे पहले खबर, लालजी वर्मा के नेतृत्व में बीएसपी के 11 विधायक जो है अखिलेश से मिले। अखिलेश ने क्या कहा ये भी बताऊंगा लास्ट में। प्रतिक्रिया, अदालत ने पिंजरा तोड़ कार्यकर्ताओं नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और जामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा को अपने अपने पासपोर्ट जमा करने, गवाहों को प्रभावित न करने और सबूतों के साथ छिड़काई न करने का निर्देश भी दिया है। इन तीनों को जमानत मिल गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल, सोचिए, ये लोग एससीए एनआरसी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे और इनको जेल में बंद कर दिया गया था। 2 इसमें बहुजन समाज की नताशा नरवाल और देवांगना कलिता जो हैं वो बहुजन समाज से हैं और इनको जेल में बंद कर दिया गया था और अब इन तीनों को जमानत मिल गई है। और जिस तरह से ट्विटर को लेकर, ट्विटर को संसदीय समिति के सामने पेश होना होगा, क्योंकि ट्विटर को जो है वो दबाने की कोशिश हो रही है। तो सोशल मीडिया पर भी बीजेपी कंट्रोल करना चाहती है। ठीक उसी तरह से जैसे 18 करोड़ का घोटाला हुआ, कोई मीडिया नहीं चलाएगी। राजस्थान में गौ तस्करी के शक पर किसान की भीड़ ने कर दी पिटाई, मौत। तो राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी वैसे ही हो रही है। जातिवाद वहाँ चरम पर है। और बहुजनों के लिए जो सबसे बड़ी खबर है वो है जातीय जनगणना, उसकी भी गिनती जो है वो नहीं हो रही है। और सोचिए, ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको लिए लेकर आया हूं और मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और उसी पर जो लोग सवाल पूछ रहे हैं वो देख लीजिए, दिन भर की सारी बड़ी खबरें आपको पता चल जाएगी। बाकी टीवी अखबार बीजेपी का मुखौटा है, प्रचार है, उससे कुछ नहीं है। शराब माफिया को लेकर मायावती ने ट्वीट किया है कि किस तरह से एक एबीपी न्यूज़ के रिपोर्टर की जिस तरह से यूपी में हत्या हुई है, पहले पुलिस ने कहा कि ये दुर्घटना है, बाद में एफआईआर दर्ज हुआ है। उसी तरह से दिल्ली एनसीआर में, लोनी में, गाजियाबाद में एक मुस्लिम बुजुर्ग की जिस तरह से पिटाई हुई है। पुलिस का कहना है कि ये कोई जंतर मंतर का मामला था, तावीज़ था, वो काम नहीं किया, इसलिए उनकी पिटाई हो गई है। लेकिन जिस तरह से जय श्री राम बोलो, जिस तरह से एक जाति विशेष, धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ नफरत है, वो साफ है कि इतना आसान नहीं है। वैसे यूपी पुलिस की विश्वसनीयता बहुत ज़्यादा खतरे में है, जो उनका रवैया है। और महंगाई दर जो है, देखिए, पेट्रोल और डीजल के दाम में आग लगी हुई है और थोक महंगाई दर जो है 19.94 पर पहुंच गई है। खुदरा महंगाई दर 4.23 से बढ़कर 6.30 हो गई है। मतलब सबसे ज़्यादा हम महंगे समय में जी रहे हैं। और ये देखिए, उत्तर प्रदेश में जो खबरें हैं वो मैं आपको बता दूं। संजय सिंह पर हमला हुआ है। संजय सिंह ने ही 18 करोड़ बिना, जो सोचिए 5 करोड़ की ज़मीन थी, 2 करोड़ में खरीदी गई और 5 मिनट में 18 करोड़ में बेच दी गई। तो 5000 करोड़ रुपए जो हैं वो चूँकि चंदा आया है राम मंदिर के लिए। और ये चंपत राय उनका नाम है, वो लोग कहते हैं चपत राय। और ये लोग 3 महीने तक सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के खबर चलाते रहे, सोचिए। लेकिन पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की हत्या की गई थी। पुलिस अधिकारियों ने मामले को जांच कह दिया था। और ये वो बुजुर्ग हैं जिनके साथ मारपीट हुई है।
गौरक्षक नहीं आतंकी हैं ये, गांव के नाम पर आतंक है, गौरक्षा के नाम पर कानून हाथ में कैसे ले सकता है। तो गाय के नाम पर लगातार हमले हो रहे हैं। और ये देखिए हमने हमारे बुजुर्ग को सुना था भूतकाल में गरीब है, तो मध्य प्रदेश में भी लगातार कास्ट एट्रोसिटी लगातार बढ़ता जा रहा है और भीम आर्मी वहाँ अच्छा काम कर रही है। सीहोर में देखिए, सीहोर में बहुजन सीएम ने हॉस्पिटल में पीड़ितों से नहीं मिले, आगजनी हुई है बहुजन समाज के लोगों पर, और घोटाले का जो मसला है वो लगातार चल रहा है। और सेकुलर लिबरल लोगों ने लगभग 10 साल पहले रवीश कुमार भी अन्ना आंदोलन के समर्थन थे, आंदोलन की वजह से ही ये सरकार आई। और किसी भी न्यूज चैनल के सेटअप में स्ट्रिंगर जिला संवाददाता देखिए, और मीडिया ने उस समय सैकड़ों अन्ना के समर्थन में किए थे। तो अन्ना आंदोलन की वजह से ही बीजेपी आई और उसकी लगातार आलोचना हो रही है। उसमें रवीश कुमार भी थे। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ मैं किस तरह से आरोप ट्रस्ट पर लगा आरोप है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि किस तरह से सोशल मीडिया पर आज जो बड़ी खबरें हैं वो मैं बता रहा हूँ। किस तरह से आम आदमी पार्टी के संजय सिंह पर हमला होता है, बीएसपी टूट गई है पूरी तरह से। 11 उसके विधायक जो हैं वो अखिलेश से मिले हैं। अखिलेश ने कहा है कि वो छोटे छोटे दलों से गठबंधन करेंगे। तो निर्मल वर्मा के नेतृत्व में बीएसपी के विधायक अलग पार्टी बनाने जा रहे हैं यूपी में। और लोजपा जो है वो ख़त्म हो गई है, उनके चाचा ने बगावत कर दी है। लेकिन अभी भी एक बड़ा तबका चिराग पासवान के साथ है। लेकिन सोशल मीडिया पर जो कुछ और लोग सवाल लिख रहे हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको मैं चाहता हूँ कि पढ़ के सुनाऊँ। अडानी ग्रुप का एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जितने अडानी ग्रुप के पैसे उसमें 96% जो है वो ब्लैक तरीके से लगे हुए हैं, गलत पैसे हैं, और इसलिए उसके अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। बड़ा घोटाला यह नहीं है कि किसी ने 15 मिनट के अंदर 8 गुना ज़्यादा दाम पर ज़मीन खरीदी। सबसे ज़्यादा बड़ा घोटाला यह है कि खबर मीडिया से गायब है। तरवेज शम्स ने लिखा है। चंपत राय अविवाहित है, इसलिए उन पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लग सकते। आजकल सभी अविवाहित देश और राज्यों के मुखिया, अगर कोई शादीशुदा है तो उस पर एक बार फिर सोच सकते हैं कि हाँ भ्रष्टाचार क्या हो, क्योंकि इससे बीवी बच्चे हैं। ये कैसा तर्क है ये। और आरएसएस लगातार उसका झूठ जो है वो पकड़ाते जा रहा है। राम मंदिर का पूजन कौन किया था, फिर घोटाला कैसे न होगा। आरोप मंदिर ट्रस्ट पर है, लेकिन जवाब भाजपा ही क्यों दे रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है। कुंभ में 1 लाख कोरोना टेस्ट फर्जी, एक ही किट से जांच दिए 700 सैंपल। ये बीजेपी शासित राज्य है। और तमाम बेटा नरेंद्र इतने खुश क्यों हो, आज मेरी बकरी ने अंडा दिया है। गुरुजी क्या बकवास है, बकरी कैसे अंडा दे सकती है। गुरुजी मैंने अपनी मुर्गी का नाम बकरी रखा है। नरेंद्र आज भी ऐसे ही है, उसने बर्बादी का नाम विकास रखा है। हर रोज़ बर्बादी की विकास बता रहे हैं। शाह ने 50,000 से बनाया 80 करोड़ और अब 10 मिनट में 2 करोड़ से 18 करोड़। मेघा गुप्ता लिखते हैं, जब 526 करोड़ का राफेल 1600 करोड़ में खरीदा जा सकता है तो 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में क्यों नहीं। और अडानी ग्रुप पर एनएसडीएल ने शिकंजा कस दिया है। और एनएसडीएल ने अलबुला, क्रेस्टा और एपीएम्स के इन्वेस्टमेंट फंड के अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं। इन तीनों कंपनियों के 96% इन्वेस्टमेंट केवल अडानी ग्रुप में है। तीनों को पोर्ट लुई में एक ही पते पर रजिस्टर्ड है और इनकी कोई वेबसाइट नहीं है। अब जिस एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ने इस पर रोक लगाई है, सोचिए कितने बड़े चोर हैं। आडवाणी को खूब लंबी उम्र मिले और पलंग पर पड़े रहकर देखे कि उसकी लगाई हुई आग में देश कहाँ तक जल रहा है। एकदम सही बात है ये। कुछ अच्छी खबरें भी हैं। बाबा साहब को साक्षी मानकर पढ़ा शपथ पत्र, फिर एक दूसरे को बनाया जीवन साथी। बोध गया की खबर है ये। और एक दुखद खबर है बहुजन समाज के लिए कि हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक सूरजपाल चौहान नहीं रहे। निश्चय ही एक अपूर्णीय क्षति है। आपका अंतिम जोहार, विनम्र श्रद्धांजलि। और 2024 में फिर से पीएम बनवा दो मोदी जी को, अपने ही घर में रहने के लिए किराया न देना पड़े तो बोलना, इसे मजाक में न लें। तो ये तमाम खबरें जो हैं। और जाति जनगणना लागू करो, दिलीप मंडल लगातार इस पर कर रहे हैं और ये सबसे बड़ी बहुजनों के लिए खबर है। तो जाति जनगणना जरूर लागू होना चाहिए। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो आपके लिए मैं लाता हूं। और ये वो खबरें हैं जिससे देश के लिए ज़रूरी है, आपके लिए ज़रूरी है, आपके रोजी रोटी नौकरी पेशा से जुड़ा हुआ है। महंगाई चरम पर है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।